एक का नाम था तारा और दूसरी का नाम था माधुरी। तारा माँ भगवती की बड़ी भक्त, यहां तक कि आज भी राजन जब जागरण होता है, यदि कोई तारा की कथा को न गाए तो कहते हैं माता रानी उसके जागरण को स्वीकार नहीं करती। जोर से बोलो जय सिया राम। जागरण में यदि तारा की कथा को न गाया जाए तो जागरण भी पूरा नहीं हो सकता। कि तारा माँ भगवती की इतनी बड़ी भक्ति थी और ये हरिश्चंद्र बहुत बड़ा सत्यवादी। घर में बेटा नहीं है, संतान नहीं हुई, वरुण देवता का स्मरण किया, भगवान वरुण चले आए। वरुण ने कहा राजन यज्ञ करो। यज्ञ किया, पितृभक्त बेटा पैदा हो गया, नाम पड़ गया रोहित। बहुत प्यारा सुंदर बेटा। वशिष्ठ जी ने उस पुत्र को दीक्षा दी और उसको अपना भक्त बनाया। पुराण में लिखा है सत्या हरिश्चंद्र जैसा कोई राजा नहीं है। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता सूर परम धार्मिका। गजब की बात है। सत्यचंद्र हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, न बल ऐसा राजा कभी हुआ है न होगा जैसा राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्या प्यारा राजा, इसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। एक समय थी और उस समय स्वर्ग में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 4 महात्मा आए हुए थे। ध्यान से सुनना मेरी कथा, ये माता रानी की कथा ध्यान से सुने, कोई लोग हल्ला न करें। स्वर्ग में 4 ऋषि गए हुए थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि और लोमस महात्मा। ये बड़े सिद्ध महात्मा, ये 4 ऋषि स्वर्ग में गए थे और इन्होंने कहा भाई ये बताओ कि धरती पर धर्मात्मा राजा कौन है। वशिष्ठ जी बोले धरती पर हरिश्चंद्र जैसा राजा कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। उसके बराबर कोई राजा तो हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र ने कहा गलत, क्योंकि वशिष्ठ का कट्टर दुश्मन है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दोनों महात्माओं का अपना में झगड़ा हो गया। वशिष्ठ ने कहा कि मेरा चेला सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, हमेशा सत्य बोलता है और उस जैसा राजा ना कोई हुआ है और ना होगा। विश्वामित्र ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र, यदि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र यदि सत्यवादी नहीं निकला तो उसकी परीक्षा ले ले, और यदि वो सत्यवादी नहीं निकला तो मेरी जो 60,000 वर्ष की तपस्या है उसे मैं तुझे दे दूंगा, तेरे नाम पढ़ दूंगा, यदि तूने मेरे राजा को सत्य से च्युत कर दिया है। और विश्वामित्र सुन ले, विश्वामित्र ने कहा कि यदि मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र से झूठ बुला दिया तो वशिष्ठ ने कहा मैं 60,000 वर्ष की तपस्या तुझे दे दूंगा। राजा घर में आए, ये विश्वामित्र जी नीचे आया और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली कि ये झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है। तुरंत दरिद्रा देवी का स्मरण किया और दरिद्रा देवी से कहा कि तुम जाओ राजा हरिश्चंद्र के घर में घुस जाओ। आपको बता दूं कि दरिद्रा देवी समुद्र मंथन से प्रकट हो रही है। श्रीमद् भागवत की कथा आपने सुनी होगी। भागवत की कथा में जब 14 रत्नों में से लक्ष्मी की बहन दरिद्रा भी वहीं से निकली, लक्ष्मी भी स्वर्ग से निकली और दरिद्रता भी स्वर्ग से, ये समुद्र से निकली। आज भी दरिद्रा पीपल के पेड़ के नीचे रहती है।
एतवार के दिन अपने पति को रिझाने के लिए कार्तिक महात्म्य या अन्य पुराणों में भी इसका महात्म्य लिखा है। अपने पति को रिझाने के लिए नाचती है एतवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे एतवार के दिन नहीं जाना चाहिए। शनिवार के दिन भगवान लक्ष्मी और नारायण एक दिन, क्योंकि लक्ष्मी की बहन है दरिद्रा, उससे मिलने के लिए गए थे शनिवार के दिन। इसलिए आज भी लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि जो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं वो लक्ष्मी और नारायण को घर लेकर के आते हैं। और जो एतवार के दिन जाता है तो एक घर में दरिद्रा होती, तो शनिवार को जाता है उसके घर में लक्ष्मी नारायण चले आते हैं। ये कथा बहुत लंबी चौड़ी है, कभी दूसरा पुराण की यहाँ कथा होगी तो वहां विस्तार करूंगा। बोलो जय श्री राम। राजा विश्वामित्र ने दरिद्रा को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और हरिश्चंद्र के घर में घुस जाओ। दरिद्रा देवी ने जैसे ही अपना निवास राजा हरिश्चंद्र के घर में डाला, हरिश्चंद्र के घर से एक स्त्री निकली, सुंदर सी प्यारी सी स्त्री। राजा ने पूछा, देवी तुम कौन है और मेरे घर से क्यों जा रही हो? उस देवी ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है और जहां दरिद्रा आ जाती है वहां मैं नहीं रह सकती, तुम्हारा घर में दरिद्रा ही, मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ हरिश्चंद्र। और वो देवी लक्ष्मी उस राजा को छोड़ करके चली गई। इतने में एक पुरुष निकला। राजा ने पूछा, हे देवता तुम कौन हो? उस पुरुष ने जवाब दिया, मैं यश हूं। जहां लक्ष्मी नहीं रहती वहां यश भी नहीं रहता, इसलिए मैं भी तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। राजा ने कहा, निकलो। उसके बाद एक स्त्री और निकली, वो भी बड़ी सुंदर। राजा ने कहा, तुम कौन हो, मेरे घर से क्यों जा रही हो? उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम कीर्ति है। जहां लक्ष्मी नहीं होती, यश नहीं होता, वहां कीर्ति भी नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, मैं कीर्ति हूं। राजा ने कहा, जाओ। उसके बाद एक महान पुरुष निकला। राजा ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सत्य हूं, मेरा नाम सत्यदेव है, मैं सत्यनारायण। राजा ने हाथ जोड़ दिए और कहा, बोले महाराज मेरे घर से लक्ष्मी गुजर गई, मैंने उनको नहीं रोका। मेरे घर में से यश चले गया, मैंने उनको भी नहीं रोका। मेरे घर से कीर्ति चले गई, मैंने उनको भी नहीं रोका। और हे सत्यदेव, मैं आपके चरणों में पड़ता हूँ, आप मेरे घर में रुक जाइए। यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। भगवान सत्य आप रुक जाओ। भगवान सत्यदेव रुक गए, और जब सत्य रुके तो तुरंत लक्ष्मी भी वापस आ गई, क्योंकि जहां भगवान सत्य रहते हैं वहीं तो लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी आई तो यश भी चले आया, घर आ गए। यश आ रहा था तब तक कीर्ति भी चले आई। इसका मतलब यह है कि जहां सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है, जहां लक्ष्मी रहती है वहां यश रहता है, और जहां यश रहता है वहां कीर्ति रहती है। इसलिए अपने जीवन से कभी सत्य को मत उतरने दो। बोलो जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान सत्यदेव ने जैसे ही राजा हरिश्चंद्र के घर में पुनः चरण रखे, तब तो सबको ही वापस आ गया। दरिद्रा देवी वहां से निकल गई। जहां ये सब रहते हैं, जहां सत्य रहता है वहां दरिद्रा नहीं रह सकती। अब विश्वामित्र परेशान हो गया। देखो तो ये राजा तो सचमुच परीक्षा में पास हो गया, क्या करो? इस राजा को के मुख से कैसे झूठ बुलाऊं? तो विश्वामित्र ने लिखा है कि एक सुअर का रूप धारण कर दिया और तुरंत राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में चले गया। हरिश्चंद्र राजा के बगीचे की जो रखवाले थे घर के, सुअर ने उनको मूर्छित कर दिया। अब जब ये राजा चल पड़ा
तुम्हारा धनुष बाण लेकर के हरिश्चंद्र राजा उस सुअर के पीछे गया, लेकिन सुअर ने दौड़ लगाई। अब आगे वो सुअर भागा, पीछे से राजा हरिश्चंद्र भागा। आधी रात को, समय का कोई पता नहीं कितना बज रहा। वो सुअर कोई और नहीं, विश्वामित्र ही सुअर बन रखा है, जो राजा को आधी रात में कहीं दूर तक ले गया। गच्छन्तम तम समालोक्य राजा को समन्विता। राजा को जब क्रोध आ गया, आधी रात में राजा ने बाण चलाए, लेकिन उसको बाण नहीं लगते। अंधेरे जंगल में राजा को ले गया। सुअर का कहीं पता नहीं चला, न जाना कहां चले गए। जंगल में पहुंचा तो राजा विश्वामित्र मुनि ने एक बहुत प्यारा आश्रम बना दिया। आश्रम बना दिया तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा उसी आश्रम में चले गए, महाराज जी को प्रणाम किया। और उस विश्वामित्र ने ब्राह्मण का रूप भी बना दिया, नकली साधु का रूप बने, और वो आश्रम के अंदर रहने लगे। राजा जैसे आया, राजा का स्वागत किया। आओ आओ राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? राजा हरिश्चंद्र बोला, एक सुअर का पीछा कर रहा हूं, न जाने कहां भाग गया, मेरा बहुत बगीचा तोड़ दिया, मेरे रखवालों को घायल कर दिया। उसका पीछा कर रहा था। गुरुदेव, प्यास बहुत लगी है, क्या पानी मिलेगा? विश्वामित्र ने एक साधु का रूप बनाया था। कहा, आओ आओ राजन, पानी पी लो। जलम पित्वा नपस्तपस्त्र सुकमा महीपति। हे राजा, पानी पी ले। पानी पिलाया, आश्रम को रखा, भोजन करवाया राजा को। अपनी माया से विश्वामित्र ने कहा है कि एक बहुत सुंदर नगर भी बना दिया। गतो सो दंपत्य पापो मया भी क्वापि वेगवान पृष्ठतो यमपि प्राप्ता सोन्य क्वापि गतम मम। विश्वामित्र एक बूढ़ा ब्राह्मण बना है। वो कहता है, राजन आओ आओ, आपका स्वागत, स्नान करो। स्नान करवाया। उसके बाद विश्वामित्र ने एक स्त्री और एक पुरुष की रचना कर, और विश्वामित्र जो एक मुनि बना था, उसने अपना एक बेटा बना दिया माया के द्वारा, और एक निर्धन कन्या को बना दिया। और राजा से बोला, राजा, हमने सुना है कि तुम महादानी हो, दानियों में तुम्हारी चर्चा आती है। मया पूर्वम सुतारार्जन कीर्तिस्ते विपुला भूमि वसिष्ठेन च संप्रोक्ता दाता नास्ति महितली। हमने वशिष्ठ जी से आपकी बहुत बड़ी महिमा लिखी है कि आपके जैसा कोई महादानी इस धरती पर नहीं है। सुना है कि आप महादानी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, राजन, मेरे घर में बेटा है, और यहाँ एक निर्धन बेटी भी रहती है। इस बेटी का कोई माँ बाप नहीं है। हम चाहते हैं राजन कि तुम इसके एक धर्म पिता बनो, क्योंकि आप एक महान दाता हो, महान सत्यवादी हो। इसलिए तुम इस बेटी के पिताजी बन जाओ, और मेरा जो बेटा है इसके साथ इस बेटी का ब्याह करवाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं इसका धर्म पिता बन जाता हूँ। तुरंत उस बूढ़े ब्राह्मण ने ब्याह करवाया। राजा हरिश्चंद्र ने कन्या का दान किया, और विवाहं पुत्र विप्रेंदा ददामि पार्थिवं तवः यदिच्छसि धनं कामं दाता कामास्ति निश्चितम्। पूछा कि गुरुदेव, मैं गुरु ये कन्यादान में क्या दूं? तुरंत उस बूढ़े विश्वामित्र ने अपनी माया को फैलाया था। माया के वशीभूत हो गया ये राजा, और कहा कि राजन, तुम अपनी बेटी के दान में मुझे अपना अयोध्या का पूरा राज्य समर्पित करो। जितना भी तुम्हारा राज खजाना है सब मुझे दे दो। राजा ने कहा, तथास्तु, मैंने इस बेटी के साथ ही तुम्हें वो राजा अयोध्या का पूरा राज्य दे दिया, दान कर दिया। बोले ठीक है। कन्यादान पूरा हुआ।
अब जैसी कन्यादान पूरा हुआ, ऐसी विश्वामित्र बोला कि राजन अब मुझे तुम दक्षिणा दो, क्योंकि जो पंडित यज्ञ करवाता है ना, या जो कथा करता है, जो विवाह करवाता है, तैनी दक्षिणा पड़ दी। जब वो पाठ संपन्न, देखो दान अलग चीज है और दक्षिणा अलग है। बोलो जय श्री राम। दान तो आप कुछ भी दे दो, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा उस ब्राह्मण का पारितोषिक होता है, जो उसने, आपने किसी ब्राह्मण को बुलाया, उसको पाठ करवाया, उससे 10 दिन का 9 दिन का। अब जब वो ब्राह्मण अपने घर जाने लगा, तब जो आप दक्षिणा देते हो वो कोई दान नहीं होता, उसका पारितोषिक होता है। उसने जो आपके लिए कुछ क्रिया की, आपके लिए हवन किया, पाठ किया, वो उसका करने का पैसा है, पारितोषिक। बोलो जय श्री राम। ऐसी विश्वामित्र बोल बोला बूढ़ा का रूप धारण करके, मैंने तेरी बेटी का ब्याह करवाया है, राजन मुझे मेरी दक्षिणा भी दो। राजन देहि महाराजा वराय परिच्छिदम गजस्वारथ रत्नाढ्याम वेदि मध्याम तपस्तरि। राजा बोला मुझे घर जाने दो। तुरंत राजा घर आया और बोला कि कल दूंगा दक्षिणा। उस कन्या का ब्याह तो संपन्न करवा दिया। जैसे ही राजा घर आया तो राजा ने अपने सेवकों से कहा कि तुम जाओ और इस बूढ़े महात्मा को 100 भार सोना दक्षिणा में दे दो। जैसे खजाने से सेवकों ने 100 भार सोना लाया महाराज, तो विश्वामित्र ने रोक लिया, ए राजा, ये तू क्या कर रहा है? ये खजाना तो मेरा है, क्योंकि तूने अपने कन्यादान में अयोध्या का पूरा राज्य मुझे दे दिया था, इसलिए इस खजाने पर तेरा अधिकार नहीं है, इस पर अब मेरा अधिकार है। तो यहां से क्यों मेरी चीज मुझे समर्पित कर रहा है? यहां से मत, तो कहीं से भी ला, पर मेरी दक्षिणा चुका दे, 60 भार सोना। बोले गुरुदेव जरूर दूंगा। बोले अब ये राजा मेरी है, ये राज्य मेरा है, ये प्रजा मेरी है, तू भी मेरे राज्य से निकल जा। और विश्वामित्र ने उस राजा हरिश्चंद्र को अयोध्या की गद्दी से नीचे उतार दिया और उसका सम्मान बाहर फेंक दिया। राजा हरिश्चंद्र को घर से निकाल दिया, उसकी पत्नी को भी और उसके बेटे से राजा का को घर से बाहर कर दिया। अयोध्या की गद्दी सुनी पड़ी है, वो बूढ़ा ब्राह्मण वहां का राजा बन गया। तारा बोली, स्वामी मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, मेरी मांग में उस राजा का सिंदूर है जो अपने लिए नहीं जीता है, परमार्थ के लिए जीता है, जिसने एक पराया बेटी के नाम अपना सारा धन कर दिया, अपनी पूरी अयोध्या की गद्दी को दे दिया। मैं उस राजा की पत्नी। आज वो तीनों घर से निकले। विश्वामित्र दूसरे दिन आ गए, कब देगा मेरा धन? बोले गुरुदेव 1 महीने बाद दूंगा। वादा कर दिया, 60 भार सोना तुम्हारा 1 महीने में मैं चुका दूंगा। ऐसा घर से निकल गया। कहां जाए? महादेव की पावन धरती में पहुंच गया, बनारस। महादेव के चरणों में सिर झुकाया। विश्वामित्र वहां भी पहुंच गया। कब दे रहा है मेरा धन, मेरा 60 भार सोना? विश्वामित्र ने, ये राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ये तो बहुत परेशान कर रहा है। राजा ने कसम खाई, ब्राह्मण मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं तेरी दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक ये राजा हरिश्चंद्र भोजन नहीं। प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा। समय बीता, आज 3 दिन बीत गए, राजा भूखा है। माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, अन्नपूर्णा माता प्रकट हो गई। अन्नपूर्णा माता ने कहा, राजन ले लीजिए, भोजन करिए। लेकिन माँ भगवती से कहा, राजन नहीं माँ,
मैं भोजन नहीं कर सकता। मैंने जब तक उस राजा की दक्षिणा नहीं दी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या होगा, समय धीरे धीरे बीत रहा है। राजा हरिश्चंद्र आज 27 दिन बीत गए हैं। विश्वामित्र बार बार इसको परेशान कर रहा है, मेरी दक्षिणा कब देगा, जल्दी मेरी दक्षिणा निकाल। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज अभी तो 3 दिन बाकी हैं, मैं 3 दिन के अंदर तुम्हारी दक्षिणा को अवश्य चुकाऊंगा, मुझे माफ करें आप, माफ करें, माफ करें। समय बीता, क्या होगा सोच रहा है राजा, कैसे महात्मा की दक्षिणा को दूंगा, क्या करूं मैं उसके लिए, कैसे मैं इस महात्मा की दक्षिणा को चुकाऊंगा। बाजार में गया, अपने आप को बेच डाला, कोई है जो मुझे लेगा, कितने में, 60 सोने, लेकिन किसी ने नहीं दिया महाराज। राजा को कौन ले सकता। राजा अपनी पत्नी को बेचने के लिए निकल पड़ा। पत्नी ने कहा हमारा मुझे बेचिए, शायद धन मिल सकता है। समय बीता, बाजार में अपनी पत्नी को बेचने के लिए राजा हरिश्चंद्र गया, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। विश्वामित्र ने परीक्षा लेने के लिए एक राजा का रूप धारण कर दिया और कहा कि हे राजन, क्या अपनी पत्नी को तुम मुझे बेचना चाहते हो। बोले हाँ। कितने में लोगे, कितने में दोगे। बोले 60 बार। बोले नहीं, 20 बार सोने में दे सकते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को खरीद दूंगा। बोले महाराज दे दो 20 बार सोना, वो ले लो मेरी पत्नी। अपनी पत्नी को राजा ने 20 बार सोने में बेच दिया और 20 बार सोना विश्वामित्र को दे दिया। 40 बार सोना और रहेंगे, राजा को दिए, विश्वामित्र को देने के लिए। क्या होगा, आज वो विश्वामित्र फिर राजा के पास आया, राजन कब दे रहा मेरी दक्षिणा। बोले महाराज देता हूं, क्यों चिंता करते हो। आज अपने पुत्र को बाजार में बेचने के लिए ले गए। विश्वामित्र फिर ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। 20 बार सोने में उसके बेटे को भी खरीद लिया, 20 बार सोना और बच गया। राजा ने अपने आप को बेचना चाहा कि कोई होगा जो मुझे भी लेगा। विश्वामित्र फिर प्रकट हो गया और राजा को भी खरीद लिया। वित्त क्रीडन यस्या निर्मया प्रीतेन गच्छति सप्रीतिर्वयः यामे तिष्ठति भास्करः। भगवान सूर्य का आज अस्त होने वाला है, लेकिन राजा अपने आप को बाजार में बेचने के लिए ले गया है। कोई होगा जो मुझे लेगा। विश्वामित्र ने कहा क्या करूं, तो एक चांडाल का रूप बना दिया और राजा को खरीद दिया। 20 बार सोना विश्वामित्र को दिया। समय बीता महाराज, राजा की दक्षिणा पूरी की, फिर भी उसके मुख से सत्य बुलवाना चाहता है राजा हरिश्चंद्र।